प्रिय विद्यार्थियों, संस्कृत भाषा शिक्षण में आप सभी का स्वागत है। हमारा वाच्य परिवर्तन प्रकरण चल रहा है। वाच्य परिवर्तन में पहले वीडियो में हमने वाच्य परिवर्तन का सामान्य ज्ञान के बारे में चर्चा की थी। उसके अगले वीडियो में वाच्य परिवर्तन का जो पहला भाग है, जिसमें कर्तृवाच्य होते हैं, कर्तृवाच्यों का हमने अभ्यास किया था और उन वाक्यों को आपने ठीक से देख लिया होगा। अब कर्तृवाच्यों के बाद में आता है कर्मवाच्य। कर्मवाच्य के जो वाक्य हैं उनको ठीक से समझने से पहले हम इसके लट लकार के जो वाक्य बनते हैं उन पर हम चर्चा करेंगे और लट लकार के जो वाक्य बनाएंगे उससे पहले कर्मवाच्य और भाववाच्य में क्रिया के रूप अलग तरह से चलते हैं और क्रिया को कैसे बनाते हैं उसके लिए मैंने यहाँ सूत्र रूप में लिखा है। जो कर्मवाच्य और भाववाच्य होता है उसके लट लकार के रूप बनाने के लिए इनके कैसे रूप बनाएंगे, इसके लिए मैंने सूत्र लिखे हैं। तो इन सूत्रों के आधार पर हम इनके रूप बनाएंगे। तो कर्मवाच्य और भाववाच्य लट लकार वर्तमान काल में रूप बनाने के लिए हमें सबसे पहले इनको याद कर लेना चाहिए। तो ये पुरुष 3 ही होते हैं और इसी प्रकार से संस्कृत में वचन 3 होते हैं। इसके बारे में आपने प्रथम वीडियो में अध्ययन किया था, जब मैंने संस्कृत भाषा शिक्षण को प्रारंभ किया था। उसका पहला वीडियो है, उसके अंदर मैंने बताया था कि रूप कैसे बनते हैं और लट लकार के वाक्य कैसे बनते हैं। अब हम कर्मवाच्य और भाववाच्य के जो वाक्य बनाएंगे उसके लिए कुछ रूप है वो अलग से चलते हैं। तो इसका जो प्रथम पुरुष एक वचन है वो हो गया यते, और इसी य के ऊपर मात्रा लगाते येते, ये द्विवचन हो गया, और बहुवचन में हो गया यन्ते। आपको सबसे पहले पहली लाइन ही याद करनी है, येते येते यन्ते, येते येते यन्ते। ये लाइन अच्छी तरह याद हो जाती है। तो उसके बाद में मध्यम पुरुष की यसे, ये थे, या ते था और या थे हो गया, यसे ये थे यध्वे, यसे ये थे यध्वे। अगर ये लाइन अच्छी तरह आप याद कर लेते हैं तो प्रथम पुरुष और मध्यम पुरुष दोनों को साथ में याद करेंगे। स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे, क्रमशः आगे बढ़ेंगे। जितनी ज़्यादा जल्दबाजी करेंगे उतने ही आप कंफ्यूज ज़्यादा होंगे, आपके याद करने में समस्या रहेगी। तो पहला हो गया यते यते यन्ते, उसके बाद में मध्यम पुरुष हो गया यसे यथे यध्वे, उसके बाद उत्तम पुरुष में आता है ये यावहे यामहे, ये यावहे यामहे। उसके बाद में तीनों को साथ में याद करेंगे, यते यते यन्ते, यसे यथे यध्वे, ये यावै यामय। ये पूर्णतः अच्छी तरह आप याद कर लेते हैं, उसके बाद ही आपको आगे बढ़ना है, उससे पहले कतई नहीं। समस्या ये होती है कि हर समस्या को हम थोड़ा थोड़ा छोड़ते जाते हैं और वो धीरे धीरे आगे जा कर के बहुत बड़ी समस्या हो जाती है और फिर हम उस भाषा को ठीक से समझ नहीं पाते हैं। वो हमारे लिए वजन हो जाती है, वो अरुचिकर हो जाती है। किसी भी भाषा को रुचिकर बनाना है और किसी भी कार्य को भी यदि रुचिकर बनाना है तो स्टेप बाय स्टेप चलिए। पहला स्टेप जब तक पूरा नहीं होता है उससे पहले दूसरे स्टेप पर मत जाइए, क्योंकि आधा अधूरा काम होता है वो हमेशा कष्टदायी होता है। ये आप अच्छी तरह याद कर लेते हैं। उसके बाद में इनको देख करके, इन सूत्रों को देखते हुए कम से कम 5-7 धातुओं के रूप बनाएंगे। याद आप बाद में कीजिए, पहले बनाइए, आप अच्छी तरह दिमाग में बैठाइए। उसके बाद में उनका बार बार दोहरान कीजिए। जैसे पठ धातु था, इसके वही सूत्र लगाएंगे। या मैंने लिखा है लाल अक्षरों में पठ धातु है और ये काले अक्षरों में ये सूत्र वाले हैं। तो इसके हो जाएगा पठ्यते, पठ्यते, पठ्यन्ते,
पठ्य से पठ्यते पठ्यध्वे, पठ्ये पठ्यावये पठ्यामहे। इस प्रकार से इसके रूप बन गए। या तो आप ऐसे लिख लीजिए या इसको देखते हुए किसी भी धातु को लेकर के रूप बनाइए। जितने भी धातु रूप हैं, जितने भी हमारी धातुएं हैं, उनका कर्मवाच्य और भाववाच्य का लट लकार ऐसे ही बनेगा। और वैसे आपके पाठ्यक्रम में केवल लट लकार ही है, 10वीं के पाठ्यक्रम में भी यही है और आपके रीट में भी यही है। तो इनका आप अच्छी तरह अभ्यास करेंगे। अब कुछ धातुएं लेते हैं, जैसे ये तो पठ यानी पढ़ना था, उसके बाद में पाठ होता है, पाठ यानी पढ़ाना होता है, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, पठ की जगह पाठ हो जाएगा। पाठ्यते पाठ्यते पाठ्यन्ते, पाठ्य से पाठ्यते पाठ्यध्वे, पाठ्ये पाठ्यावये पाठ्यामहे। उसके बाद हम लिख लेते हैं, लिख्यते लिख्यते लिख्यन्ते, लिख्य से लिख्यते लिख्यध्वे, लिख्ये लिख्यावये लिख्यामहे। फिर लब होता है। लब आत्मनेपदी धातु है, जिसके रूप चलते हैं लभते लभेते लभन्ते, लभसे लभेते लभध्वे, लभे लभावये लभामये। इसके मूल रूप कैसे चलते हैं? लभ है, ये हो गया लभते लभेते लभन्ते, इसके मूल रूप ये चलते हैं। किंतु ध्यान रहे, कर्मवाच्य और भाववाच्य की क्रिया, उसमें मूल जो धातु है वो मूल धातु है लब है। जो लब है उसमें ये लगेगा, तो क्या हो जाएगा? लभ्यते, लभ्यते, भय आधा था तो लभ्यते, लभ्यते लभ्यते लभन्ते, लभ्य से लभ्यते लभ्यध्वे, लभ्ये लभ्यावये लभ्यामहे। यानी इसके रूप मूल तो क्या है? लभते लभेते लभन्ते, लभसे लभेते लभध्वे, क्योंकि ये कौन सी है? आत्मनेपदी धातु है। ऐसे ही सेव धातु आत्मनेपदी धातु है, इसके मूल रूप चलते हैं सेवते सेवते सेवन्ते, सेवसे सेवथे सेवध्वे, सेवे सेवावये सेवामये। किंतु कर्मवाच्य और भाववाच्य की इसके रूप चलेंगे, क्या चलेंगे? जैसे सेव लेते हैं तो सेव्यते, क्या हो गया? सेव्यते, सेव्यते, सेव्यते सेव्यते सेव्यन्ते, सेव्य से सेव्यथे सेवध्वे, सेव्ये सेव्यावहे सेवामहे। उसके बाद में दा है, जो सामान्यतः आज इनके मात्रा है, उनके रूप ई बन जाते हैं। तो ऐसे दायते न करके दीयते, दीयते दीयन्ते, दीयसे दीयथे दीयध्वे, दिये दियावये दियामहे। ऐसे पा है तो इसके पियते पियते पियन्ते हो जाएगा। गा धातु है तो उसको गीयते हो जाएगा। स्था का भी क्या हो जाएगा? स्तीयते, क्या हो जाएगा? स्तीयते, ये स्थीयते। तो जिनके आ की मात्रा है सामान्यतया, उनमें क्या होता है? ई हो जाता है। श्रूयते वैसा का वैसा रह जाएगा, श्रूयते, इसमें आधा कोई अक्षर है ही नहीं, इसलिए सीधा ही क्या लग जाएगा? यते यते यन्ते, श्रूयते श्रूयते श्रूयन्ते। जैसे भू धातु है, उसका लट लकार भवती भवता भवंती होता है, किंतु इसमें क्या होता है? भूयते भूयते भूयन्ते, भूयसे भूयथे भूयध्वे, भूये भूयावये भूयामहे। ऐसे स्मृ का स्मर हो जाता है, स्मर्यते, इसका रूप बन जाएगा स्मर्यते। इस अर बन जाता है री का, स्मर्यते, स्मर्यते स्मृयते स्प्रियन्ते। ऐसे क्री है तो इसका क्या बन जाएगा? ये क्री, क्रियते क्रियते क्रियन्ते, क्रियसे क्रियध्वे क्रियध्वे। ऐसे ज्ञा है, अभी मैंने कहा था ना सामान्यतः ऐसा होता है, तो ये गीयते नहीं बनेगा, इसका सीधा का सीधा ज्ञायते ज्ञायते ज्ञायन्ते, ज्ञायसे ज्ञायथे ज्ञायध्वे, ज्ञाये ज्ञायावहे ज्ञायामहे। तो इस प्रकार से मैंने मुख्य मुख्य जो धातुएं हैं उनके मैंने यहाँ प्रयोग बताए हैं। बाकी आप जब अभ्यास करेंगे, वाक्य बनाएंगे, तब आप स्वतः धीरे धीरे अभ्यास होने लग जाएगा, आपको पता चलने लग जाएगा कि कौन से धातु के कौन से रूप बनते हैं, किस प्रकार के रूप बनते हैं। तो आप लट लकार में जो कर्मवाच्य और भाववाच्य हैं उनके रूप कैसे बनते हैं, धातु रूप कैसे बनते हैं, उनको एक बार अच्छी तरह तैयार कर लीजिए।
ये तैयार होने के बाद ही हम इसके वाक्य समझेंगे। उससे पहले हम वाक्य समझेंगे तो ठीक से समझ में नहीं आएगा। तो इनको भली प्रकार से समझने के लिए कि हम कर्मवाच्य है या भाववाच्य हैं, उनको एक बार समझने के बाद में हम कभी नहीं भूले, इसके लिए सबसे पहले इनको याद करना अति आवश्यक है। तो मैं समझता हूँ आप इसको ठीक से याद करेंगे और अपनी कॉपी में लिख लेंगे, बराबर अभ्यास करेंगे। मैं ऐसी पूरी आशा करता हूँ, तभी आप सीख पाएंगे। अब थोड़ा सा आपसे अनुरोध है कि मेरे जितने भी वीडियो हैं वो आप क्रमशः सीखेंगे। यदि आप क्रमशः नहीं चलेंगे, बीच में से कभी कोई सा देख लिया कभी कोई सा देख लिया, उससे आप ठीक से भाषा को नहीं सीख पाएंगे। पहले वीडियो से लेकर के लगातार तैयार करते हुए बढ़ेंगे तो उससे क्या है, आप संस्कृत बहुत अच्छी प्रकार से सीख पाएंगे। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, यदि आपका सब्सक्राइब बटन लाल है तो उसको सब्सक्राइब कर देंगे, पास में बेल आइकन है उसको भी दबा देंगे, और अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए। इसके साथ ही अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए जो रीट की तैयारी कर रहे हैं या फिर कक्षा 6 से लेकर के 10वीं तक जिनके विषय में संस्कृत है तृतीय भाषा या मुख्य भाषा, तो उनके लिए भी आप शेयर कीजिए ताकि वो भी संस्कृत सीख पाएँ। तो मैं आशा करता हूँ आप बराबर ध्यान देंगे। इसी आशा में जयतु संस्कृतम जयतु भारतम, नमो नमः, पुनः मिलामः।